जिला प्रमुख के चुनाव में अपडेट। जिला प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। वोटिंग के बाद काउंटिंग होगी। कई जिलों में बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। जिला प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और लगभग 1 घंटा और है। 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और वोटिंग के बाद काउंटिंग की जाएगी। कई जिलों के अंदर सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स आमने सामने हैं। नामांकन जिन लोगों को वापस लेना था वो नामांकन वापस ले चुके हैं। अब सीधा मुकाबला। कई जगह से खबरें ये भी सामने आई कि जो कांग्रेस की तरफ से जीत कर गए थे वो बीजेपी में इस वक्त जा चुके हैं और कई जगह कांग्रेस के लिए मुश्किल वाले हालात जिला प्रमुख बनाने के लिए शाम 5 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी और उसके बाद काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ सचिन जयपुर से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सचिन, 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यह मुकाबला है। जो कांग्रेस बहुत सिक्योर मानकर चल रही थी कई कैंडिडेट्स के बीजेपी में जाने के बाद, अब बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। सचिन, बिल्कुल देखिए, बीजेपी सचिन मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? कांग्रेस का दल अब यहां से वापस जाते हुए कांग्रेस बिल्कुल मुझे आपकी आवाज मिल पा रही है। आसिफ, मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जिससे कांग्रेस का दल वोट करके अब वापस यहां से जाता हुआ रवाना हो रहा है वापस बाड़े मद्दी के अंदर। सभी लोग इसी बस से यहाँ पर आए थे और अब एक एक करके यहाँ से वापस जा रहे हैं। सरोज देवी बागड़ा जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट थी, उम्मीदवार थी जिला प्रमुख की, वो भी इसी बस में रवाना होकर वापस यहाँ से जा रही है और तमाम तरह के लोग जो है वो यहाँ से वापस जा रहे हैं। लेकिन जेकी टाटीवाला जो कि बीजेपी के उसमें आए थे, यहाँ पर बीजेपी के साथ में आए थे, उसके बाद जो राजेंद्र राठौड़ का जो झगड़ा हुआ था, जबरदस्त झगड़ा यहाँ पर हुआ था पुलिस कर्मियों के साथ में, गहमागहमी हो गई थी, माहौल बहुत गर्म हो गया था, वो जेकी टाटीवाला अभी भी अंदर हैं। उन्होंने किसको वोट किया है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देखना कि जेकी टाटीवाला का वोट किसको गया है। बाहर की जो तस्वीरें हैं वो काफी गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में थे। तस्वीरें कुछ बीजेपी के कैंडिडेट्स यहाँ से अब वोट देने के लिए अंदर जाते हुए, ये बीजेपी के कैंडिडेट है क्योंकि गहमागहमी में वोट देके ये लोग आ चुके हैं, ये यहाँ के बैठ रहे हैं। ये बीजेपी के वो कैंडिडेट्स हैं जो वोट देके आए। कांग्रेस का दल यहाँ से रवाना हो चुका है। बीजेपी के कैंडिडेट्स के साथ में जेकी टाटीवाला यहाँ पर आए थे। जेकी टाटीवाला वो नाम है आसिफ जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए थे। बिल्कुल ये ना, बिल्कुल देखिए जेकी टाटीवाला हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जेकी, किसको वोट किया आपने, किसके साथ हैं आप? नो कमेंट्स। नहीं, नो कमेंट करने से काम नहीं चलेगा। आप कांग्रेस के सिंबल पे जीते हैं, उसके बाद आपने बीजेपी का दामन थाम लिया। एक तरफ तो बात कीजिए, किसी की तरफ तो बोलिए। नो कमेंट। आपको लेके इतना झगड़ा हुआ, पूर्व मंत्री से लेके मुख्य सचेतक तक आपस में भिड़े हैं, आप किसकी तरफ है? जब तक आप अपनी बात कहेंगे उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। थोड़ी देर में मतगणना में आपके पिताजी ने जो है आपके अपहरण का मामला दर्ज कराया छिपरापत थाने में। मैंने वोट करी है। आपके छिपरापत थाने में जो है मामला दर्ज किया। क्या आपका अपहरण किया बीजेपी वालों ने? नहीं सर, नहीं हुआ। अपहरण नहीं हुआ। आप अपनी मर्जी से बीजेपी के दल के साथ बैठे हुए? नो कमेंट। बिल्कुल देखिए, कुछ कहने के लिए जेकी टाटीवाला के पास है नहीं, या रणनीति के तहत वो कुछ बोल नहीं रहे। गुप्त मतदान इन्होंने किया है, इसलिए हम ये बात तो उनसे नहीं कह सकते कि उन्होंने मतदान किसको किया है। लेकिन बीजेपी के दल के साथ ये लोग बैठे हुए, इनका साफ कहना है कि इनका कोई अपहरण नहीं हुआ है। कांग्रेस का कहना था कि जेकी टाटीवाला का अपहरण हुआ था। जेकी टाटीवाला जो है वो अभी फिलहाल बीजेपी दल के साथ बैठे हुए। कई बार हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनका कहना था कि नो कमेंट, वो गुप्त मतदान करके आए हैं और उनका अधिकार है। ऐसे में हमने उनसे ये तो नहीं पूछा वो किसको वोट देके आए, लेकिन साफ तस्वीरें बयां करती है कि जिस दल के साथ जेकी टाटीवाला बैठे हैं वो एक तरफ उनके पिताजी आरोप लगा रहे हैं कि उनका अपहरण हुआ है, दूसरी तरफ वो खुद उस दल के साथ मौजूद है। तो साफ है तस्वीरें कि इस समय जो बोर्ड है वो शायद संभवतः बीजेपी का बन जाए, क्योंकि बीजेपी के पास जो है वो 24 सांसद उसके जीत के आए थे। रमा देवी जो है वो 25वें सांसद के तौर पर उनके साथ शामिल हुई थी। जेकी टाटीवाला जो है वो अब जो है जेकी टाटीवाला जो है जिनको लेकर लड़ाई थी, जिनको लेकर खुद
तो पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ से लेकर तमाम लोग आपस में भिड़ गए थे। वो जेके टाटीवाला नो कमेंट कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बात साफ है, उन्होंने ये बात साफ कही है न्यूज 18 के कैमरे पर कि उनका कोई अपहरण नहीं हुआ। उनके पिता ने जो है छिपरावत थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था और कहा था कि उनको जबरन बीजेपी वाले उठा के ले गए थे। वो जेके टाटीवाला अभी भी जो बीजेपी के दल के साथ बैठे हुए हैं, बाहर जो कांग्रेस की बस लगी हुई है उसमें ना तो वो आए ना उनके साथ वापस जा रहे हैं, यानी कांग्रेस के गुट में सेंध लग चुकी है। अगर कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो साफ जाहिर है कि अब बीजेपी का बोर्ड बनता हुआ यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस का ये दावा है कि सेंधमारी हुई है कुछ, क्योंकि गुप्त मतदान है, दल बदल कानून यहाँ पर लागू नहीं है। ऐसे में इनका साफ कहना है कि क्रॉस वोटिंग होगी और कांग्रेस का बोर्ड बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो बीजेपी का दल है जिसके साथ बीच में मास्क लगाकर जेके टाटीवाला। सचिन, जिस कैंडिडेट के साथ आपने बात की आपके माध्यम से न्यूज 18 पर, अब जब वो सामने बैठे हैं सबके, तो उनको ये जानकारी भी मिल गई होगी कि उनके पुत्र का अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि वो यहाँ पर बैठे हैं, गुप्त वोटिंग कर आए हैं। सचिन, देखिए यही राजनीति है। सुबह से जी जेके टाटीवाला को लोग ढूंढ रहे थे, कांग्रेस ने अपनी पूरा दमखम लगा दिया था, वो बीजेपी के दल के साथ यहाँ पर पहुंचे। मैं विस्तारवाद आपको बताना चाहूंगा पूरी घटनाक्रम। जैसे ही 3 बजे सबसे पहले भी कांग्रेस का दल आया। कांग्रेस के दल में 25 सदस्य मौजूद थे, 26 का दावा किया जा रहा था। 26वां सदस्य जेके टाटीवाला था जिसको ढूंढा जा रहा था। रमा देवी पहले ही कांग्रेस का साथ छोड़ चुकी थी और बीजेपी ज्वाइन कर चुकी थी। और जैसे ही जेके टाटीवाला बीजेपी के साथ में आए, कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह से उन पर पड़े, उनको अपने गुट में लाने की कोशिश करने लगे। तब राजेंद्र राठौड़ बीच में आए और बहुत जबरदस्त गहमा गहमी जिला परिषद में देखने को मिली। राजेंद्र राठौड़ पुलिस वालों को धमकाते हुए नजर आए, उनसे जूझते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो एजेंट बन के काम कर रही है, खूब उन्होंने नाराजगी जताई। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता थे उनका यह कहना था कि बीजेपी खरीद फरोख्त में लगी, लोकतंत्र का गला बीजेपी घोंट रही है। जिस सिंबल पे कैंडिडेट चुनाव जीत कर आया है। सचिन, आप बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। प्रतीक सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ दीपक भी भरतपुर से जुड़े हुए हैं। प्रतीक, आपके यहाँ की तस्वीरें क्या कुछ कह रही है? वोटिंग जारी है? जी बिल्कुल आसिफ, बताना चाहूंगा यहाँ पर जो है जिला प्रमुख के दावेदार और जो यहाँ पर प्रत्यक्ष थे उन्होंने मतदान डाल चुके हैं और 5 बजे का यानी कि इंतजार किया जा रहा है कि प्रमुख का ताज किसके सिर होगा। और यहाँ पर जो पंचायत समिति की बात की जाए वहाँ पर भी मतदान हो चुके हैं और 5 बजे का इंतजार किया जा रहा है कि किस प्रकार यहाँ पर अब मतदान का निर्णय आएगा और किसके सर ताज होगा। वही अगर बात की जाए तो सिरोही में 5 पंचायत समिति में से 4 पर भाजपा ने विजय कायम की है, लेकिन आज जो है प्रधान और प्रमुख का चेहरा शाम 5 बजे तक साफ होता हुआ साफ तौर से नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कुछ ही समय पहले यहाँ पर भाजपा ने एक पूरे प्रत्याशियों की बस के द्वारा इनको लाया गया था, सबको एक साथ में घेरकर उनको मतदान करवाया गया है। यहाँ पर जो इनका जो है अभी 5 बजे उनके भाग्य का पिटारा वापिस सीट पर खुलेगा और प्रधान और प्रमुख की सीट का दावेदार जो है वो उसका नाम निकलकर सामने आएगा। आसिफ जी। दीपक भरतपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, वहां पर भी वोटिंग जारी है, क्या कुछ नतीजे आने की उम्मीद? बिल्कुल, देखिए आसिफ, नतीजों की बात की जाए तो तय है, माना जा रहा है कि जो जिला प्रमुख है वो बीजेपी का बनेगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये जो बस खड़ी है, इस बस में नवनिर्वाचित सदस्य हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और 25 से अधिक जो सदस्य हैं वो इस बस में बताए जा रहे हैं। ये जिला प्रमुख जो उम्मीदवार है जगत सिंह, उनके खेमे की बस है और ये लगातार जो लोग हैं एक एक करके इनको जो है अंदर मतदान के लिए भेजा जा रहा है। और इससे पहले जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं जिला प्रमुख के लिए हलीमा, वो भी मतदान करने के लिए पहुंची थी, तो उनके साथ ज्यादा समर्थक नहीं थे, वो अकेले ही 2 लोगों के साथ यहां पर मतदान करने के लिए पहुंची थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस है वो अब जिला प्रमुख की ओर रुख नहीं है कांग्रेस का, तो बीजेपी का जिला प्रमुख बिल्कुल तय माना जा रहा है। कुछ देर बाद ही परिणाम है वो सामने आ जाएंगे, लेकिन लगभग ये माना जा चुका है कि जो भरतपुर में जिला प्रमुख है वो बीजेपी का बनेगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उन्होंने भी मीडिया में यहाँ बयान दिए हैं कि कांग्रेस ने कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ ही धोखा किया है। कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के नवनिर्वाचित उम्मीदवार है, जिला प्रमुख का भी वो उम्मीदवार थे, वार्ड नंबर 9 से हैं भारत सिंह गादौली। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों पर जो है आरोप लगाए, कहा है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस में जो है धोखा कर रहे हैं और भीतरघात कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जब कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि जिला प्रमुख जो है कांग्रेस का नहीं बनेगा, तो बीजेपी का जिला प्रमुख बनना जो है तय माना जा रहा है। खुद जगत सिंह जो है वो यहाँ मौजूद है और अपने जो सदस्य हैं उनको एक एक करके जो है अंदर भेजा जा रहा है। मतदान प्रक्रिया है वो जारी है
बता दें आपको कि करीब जो है 15 से अधिक जो सदस्य है वो अभी मतदान कर चुके हैं, लेकिन 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद में रिजल्ट आना बाकी है। प्रधानी की बात की जाए तो आसिफ 8 सीटों पर जो है कांग्रेस कब्जा जमा चुकी है, 4 सीटों पर मतदान प्रक्रिया है वो चल रही है। 5 बजे जैसे ही रिजल्ट आएंगे, लेकिन 4 सीटों में से 2 सीट जो है वहां कड़ा मुकाबला है। कुम्हेर और नदवई में जो है बराबर की टक्कर है, वहां भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। लगातार पुलिस अधीक्षक है वो भी वहां दोनों जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 8 सीटों पर तो कब्जा कांग्रेस कर चुकी है। अब 4 सीटों में से कितनी सीट कांग्रेस हासिल कर पाएगी ये तो 5 बजे के बाद 5 बजे बाद जैसे ही परिणाम आएंगे तो देखा जाएगा। अगर बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी ने अभी प्रधानी में खाता भी नहीं खोला है। अब बीजेपी का कहना यह है कि वो 2 से 3 सीट अपने खाते में ले सकती है, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि वो 12 की 12 सीटों पर पंचायत समितियों में प्रधान बनाएगी। लेकिन अब ये रुझान जो है वो आ रहे हैं सामने, लेकिन सबकी जो निगाहें हैं वो 5 बजे टिकी हुई हैं कि 5 बजे जैसे ही परिणाम आएंगे तो देखा जाएगा कि क्या कांग्रेस जो दावा कर रही है वो पूरा कर पाएगी या फिर 1-2 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। जी आसिफ। बिल्कुल दीपक, 5 बजे तक तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। सचिन लगातार हमारे साथ जयपुर से बने हुए हैं, जहां सबसे ज्यादा गहमा गहमी का माहौल है, भीड़ बहुत ज्यादा है। सचिन, आपके यहाँ पे अगर सचिन सीधे तौर पर इन चुनाव को लेकर बात की जाए तो जो कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही थी, अब आपको लग रहा है सचिन की बहुत सारी जगह से उनके कैंडिडेट तोड़ लिए गए हैं, वो बीजेपी के पाले में चले गए। एक तरह से जीती हुई बाजी कई जगह पर जो है वो कांग्रेस हार रही है। सचिन। बिल्कुल सही, बिल्कुल आसिफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर यहाँ पर ज़्यादा कामयाब होती हुई नजर आई है। जैकि ये देख लीजिए, जो विनिंग जो एक उससे पहले एक विनिंग सिंबल दिखा रहे हैं बीजेपी के तमाम दल के नेता, और उनके साथ में जो जेकी टाटीवाला हैं जो कि तुरुप का इक्का एक तरह से यहाँ पर साबित हुए हैं। क्योंकि एक गणित में अगर मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूँ तो जयपुर जिला प्रमुख बनने के लिए 26 का बहुमत चाहिए होता है। बीजेपी के पास 24 लोग थे। बीजेपी ने सुबह जो रमा देवी है उनको अपना कैंडिडेट बना के अपने यहाँ शामिल कर लिया, यानी अपने दल में उन्होंने संख्या कर ली 25। और जेके टाटीवाला, जिन पर सबकी नजरें छिपी हुई थी कि वो किसको वोट करते हैं, वो बीजेपी के दल में बैठे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि उन्होंने वोट भी बीजेपी को ही किया होगा। अब अगर बीजेपी के अंदर खाने अगर कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है तो यहाँ पर जो बोर्ड बनने जा रहा है वो बोर्ड बनने जा रहा है बीजेपी का। 27 कैंडिडेट जीतने के बावजूद भी अगर कांग्रेस यहां से खाली हाथ रहती है तो बहुत बड़ी रणनीतिक हार होगी कांग्रेस की। ये नारेबाजी दर्शाती है बीजेपी की कि बिल्कुल सचिन, इंतजार करना चाहिए 5 बजे तक का कि क्या कुछ जो है वो ऊंट किस करवट बैठता और क्या कुछ नतीजे आते हैं। आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद बात शहर शहर चोर चोर।